पहाड़ों के गांव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए और हवा के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी कि वायु प्रदूषण के दृष्टिकोण से देखें तो वायु के मामले में बहुत स्वस्थ हवा वहाँ बहती है बयार। और ऐसे में एक गांव है नैनी डांडा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है अपोला गांव। अपोला गांव का एक बेहतरीन सुंदर मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन का। उस मंदिर में एक झंडा लगा रहता है जो बांस के एक डंड पर लगा रहता है। तो झंडे का जो डंडा है उस डंडे को एक समय की सीमा के बाद में बदल दिया जाता है। उस बदलने की जो प्रक्रिया है वह भी एक बहुत ही प्रॉपर ड्रिल है, बेहतरीन है, सम्मान के साथ। तो वो सम्मान मिलता है उस डंडे को, झंडे का डंडा। तो समझने की कोशिश करते हैं उस झंडे के डंडे की प्रक्रिया और आस्था को। हाँ दीपक जी, बहुत खुशी की बात है कि आप का बहुत ही प्रेम है पहाड़ों से और पहाड़ों के गांव से, और आप अक्सर वहाँ जाते भी रहते हैं और बहुत से कार्य कर रहे हैं। आपने कुछ प्रदर्शनी भी वहाँ लगाई है, साइंस के क्षेत्र में भी आप विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण करते हैं। और मुझे जानकारी है कि आप नैनी डांडा ब्लॉक के भी कई स्कूलों में गए हैं, वहाँ पर आपने विज्ञान से संबंधित कार्य किए हैं। और मुझे याद है कि आप पटोटिया राजकीय इंटर कॉलेज में गए थे और वहाँ से वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने आपको, जब आपने पूछा था कि अपोला गांव कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया था कि वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो अपोला है। और अपोला के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता इसलिए भी हुई क्योंकि मैं मेरठ में यहाँ आपके साथ हूँ और आपको पता है कि मेरे गांव का नाम अपोला है। इसलिए आप और भी अधिक जानना चाहते हैं और विशेषकर मंदिर के बारे में, श्री बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर जो हमारी और उस क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। श्री बद्रीनाथ भगवान का ये जो मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में कुछ जनश्रुति हैं जो मैंने सुनी है, अपने दादाजी से सुनी है, अपने गांव के लोगों से सुनी है, और जो हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी है वो भी कुछ जानती है उसके बारे में। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे मंदिर की स्थापना, श्री बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर जो है उसकी स्थापना गढ़वाल नरेश के द्वारा की गई है। और उसके बारे में मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि एक बार गढ़वाल नरेश का किसी अन्य राजा से युद्ध हुआ और उनके एक पुरोहित थे, वो अपने राजा की विजय की मंगल कामना को लेकर के ध्यानमग्न होकर के बैठ गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, राजा की विजय हुई, राजा वापस आए तो पंडित जी ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भाई ध्यानी जी उठो, हमारी जीत हो गई है। और उनको उस दिन से उन्होंने ध्यानी की उपाधि दी। तब से हम लोग ध्यानी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो मंदिर है, ये गांव है, उन्होंने, राजा ने, वहाँ के गढ़वाल के राजा ने उन पंडित जी को वो गांव दिया और वहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना कराई। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो हमारे गांव के लोग हैं, उनके जो इष्ट देव हैं वो श्री बद्रीनाथ भगवान हैं। और बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से वहाँ पर सभी आयोजन किए जाते हैं। दीपक जी, एक और जनश्रुति है, एक लोगों की मान्यता है कि जब शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी तब वो अपोला गांव के रास्ते से गए थे और वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और वहाँ उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी जिसे बद्रीनाथ मंदिर का उन्होंने नाम दिया था। और तब से भी वहाँ पर बद्रीनाथ का मंदिर है। गांव में मुख्यतः दो आयोजन है। एक तो मकर संक्रांति के अवसर पर मेला होता है और उस दिन विभिन्न गांव के लोग, जो क्षेत्र है, 3-4 पट्टी हैं उधर, जिसमें विशेषकर पट्टीड़िया कोट तल्ला, पट्टीड़िया कोट मल्ला, बिचला बदलपुर और तल्ला बदलपुर,
पट्टी बिजलौट और बूंग आदि क्षेत्र के लोग वहाँ मंदिर में आते हैं। वहाँ एक धारा है पानी का, जिसके बारे में हमारी धारणा है, हमारा विश्वास है कि यह गंगोत्री का पानी हमारे गांव में आता है। उस पानी में लोग स्नान करते हैं विभिन्न पर्वों पर, जब भी स्नान के पर्व होते हैं, और आकर के श्री बद्रीनाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ भेंट चढ़ाते हैं और उसके पश्चात अपने अपने घरों को चले जाते हैं। एक दूसरा पर्व मनाया जाता है जो श्रावण मास के प्रथम रविवार को आयोजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है। उस दिन भी पूरे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में उस पर्व को मनाते हैं और उस दिन जो ध्वज है मंदिर का वो बदला जाता है साल में एक बार, और उसके लिए जंगल से बांस लाया जाता है और वो बांस जो है उसको पहले अनुमति ली जाती है, पेड़ से पूजा की जाती है और अनुमति लेने के बाद ही वो काटा जाता है और उसको बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में एक तरीके से गांव तक लाया जाता है। गांव में फिर उसका जो है पुजारी के द्वारा, जो मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा, जो हमारे गांव के मंदिर के जो पहले से पुजारी चले आ रहे हैं उनके द्वारा उसका पुनः वहाँ पर पूजा होती है और विधि विधान के साथ में उसमें ध्वज लगाया जाता है और पुनः उसकी स्थापना की जाती है। तो ये हमारे गांव के मंदिर के बारे में है। मंदिर के बारे में बहुत सारी विश्वास हैं लोगों के। जो लोग हमारे गांव में अधिकतर जो स्नान पर्व होते हैं, उस पर्व में क्षेत्र के लोग स्नान करने आते हैं हमारे गांव में और स्नान के बाद में वहाँ पर भेंट पूजा दक्षिणा वगैरह देते हैं और तत्पश्चात जाते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।